एक व्यक्ति 35 साल रेलवे में टीटी की नौकरी करने के बाद रिटायर हुए और घर पर रहने लगे। एक महीने बाद पत्नी ने पति से कहा, मुझे डॉक्टर से थोड़ा चेकअप कराना है। पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाकर पति ने कहा, जाइए दिखाइए। तो पत्नी ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना है। फिर पत्नी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, ये पिछले 35 साल रेलवे में टीटी रहे। सप्ताह में केवल 2 दिनों के लिए घर आते थे, बाकी दिन बाहर रहते थे। लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते थे। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही कमाल कर दिए हैं। 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिए हैं। तकिए में हवा भरते हैं और चप्पलें सिरहाने रखते हैं। कमरे का ट्यूबलाइट अलग हटा दिए हैं और उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिए हैं। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकालकर रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज़ का कैसेट लगाते हैं। मैं रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं। कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया तो इन्होंने मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 रुपये का नोट थमाया। मैंने कहा, ये क्या है? तो बोले, रसीद नहीं बनाना, इंदौर आए तो ख्याल से उठाना। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों में बेच आए हैं। बदले में 2 सीमेंट की ब्रेंच खरीद लाए हैं। बेडरूम में लगी पेंटिंग को अलग कर दिए हैं। उसकी जगह भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, जंजीर खींचना मना है, लिखवा दिए हैं। डॉक्टर साहब, बताने में शर्म आती है, पर आपसे क्या छिपाना है। एक रात इनके पास आकर बैठी तो इन्होंने मुझसे पूछा, बहन जी, आपको कहाँ जाना है? पूरी मिठाई के डिब्बे में और सब्जी को प्लास्टिक की थैली में भरते हैं। एक दिन मेरे भाई और पिताजी आए तो दोनों लोग इनकी हरकत से बहुत लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिसकाई तो ये गुस्से में बोले, जंजीर खींचूं, चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे तो उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया तो इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह से मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा बाबा, आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया। उन्हें 1 रुपये का सिक्का दिए और पूछा, कौन सा स्टेशन आया? इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया। छत पर लटके अच्छे खासे
सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह टेबल फैन लटकाया। सुबह मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ बेटा गया है, तो वहीं लाइन लगाते हैं। समझाती हूँ आ जाओ, तो रोकते हैं। हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाज़ा ठोकते हैं। घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिए हैं। इनके साथ बाकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, हम यह सोचकर डरती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।